नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कपिल पारिक आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कंप्यूटर टेक टीज में। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम कंप्यूटर के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों व टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं ऐसे ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक को जिसे परीक्षाओं में हर बार प्रश्न पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है कंप्यूटर मेमोरी। आज हम देखने वाले हैं कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है तथा ये कितने प्रकार की होती है व किस प्रकार से कार्य करती है तथा इसे संबंधित प्रश्नों को हम आने वाले अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इसे लास्ट तक जरूर देखें। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है और ये कैसे कार्य करती है तथा इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, उन सबको हम आज डिस्कस करेंगे तथा इसके जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उन्हें हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर मेमोरी एक डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल डेटा और सूचना को स्टोर करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें डेटा को स्टोर करके रखा जाता है तथा बिना मेमोरी के कंप्यूटर क्या है, कोई काम का नहीं है। इसमें कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते। यदि कंप्यूटर के अंदर हम मेमोरी निकाल दें तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं रहता है। ये एक इसकी विशेषता है कि जिस प्रकार मनुष्य डेटा और सूचना को स्टोर करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, उसी प्रकार कंप्यूटर डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल करता है। सरल शब्दों में हम कहें तो कंप्यूटर मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल प्रोग्राम और सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रोग्राम और सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी की मदद से कंप्यूटर अपने कार्यों को पूरा करता है। जितने भी कंप्यूटर के कार्य संपादित होते हैं वो बिना मेमोरी के संभव नहीं है। कंप्यूटर की मेमोरी को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इन सेल में डेटा बाइनरी के रूप में स्टोर रहता है जो कि 0 और 1 के रूप में होती है। बाइनरी को हम लोग जानते हैं कि बाइनरी किसके रूप में होती है? 0 और 1 के रूप में होती है। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। वो क्या होती है? जो जितने भी डेटा होते हैं वो सब क्या होते हैं? एक सेल के रूप में इनके अंदर स्टोर रहते हैं। और ये सेल कहाँ पे होती है? मेमोरी के अंदर होती है। कंप्यूटर मेमोरी इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के डेटा को स्टोर करने में सक्षम होता है। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के डेटा को एक्सेस कर सकती है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स की होती है। 4 टाइप्स होते हैं इसके: प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर। ये ध्यान में रखना, ये प्रश्न आ सकता है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स की होती है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर। सबको अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम प्राइमरी मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहते हैं जो कंप्यूटर में मौजूद डाटा और सूचना को स्टोर करती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है, कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो प्राइमरी मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जिसे सीपीयू के द्वारा सीधा एक्सेस किया जा सकता है। ये भी एक प्रश्न बनता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है? तो होती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में स्थित होती है। प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर पदार्थ से बना जाता है। ये ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? वो होती है अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी होती है। इस मेमोरी की स्टोरेज क्षमता सीमित होती है जिसके कारण यह बहुत कम मात्रा में डेटा को स्टोर कर पाती है। एक कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का साइज लगभग 4 GB का होता है। लगभग होता है, लेकिन आजकल जो जितने भी रैम वगैरह ये प्राइमरी मेमोरी जो आ रही है उनकी स्टोरेज क्षमता थोड़ी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। लेकिन लगभग यदि हम देखें तो 4 GB तक होती है। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? वोलेटाइल भी होती है और नॉन वोलेटाइल भी होती है। ये क्या होते हैं कि वोलेटाइल मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही डेटा को स्टोर करती है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर इसमें रखा डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है। नॉन वोलेटाइल वह मेमोरी होती है जो हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखती है।
यदि ऐसी मेमोरी होगी जिसके अंदर डेटा कुछ समय तक के लिए ही स्टोर रहेगा तो वो मेमोरी क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। और ऐसी मेमोरी जिसके अंदर डेटा को हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इसके क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, और कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है इनमें। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरीज होती है थोड़ी महंगी होती है, लेकिन यह तेज गति के साथ डेटा को एक्सेस करती है। इस मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, पहला है रैम और दूसरा है रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इन सब को हम अलग अलग थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में कि रैम क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी के ये टाइप्स हैं। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसे अच्छी तरह से ध्यान में लें कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम में डेटा कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही स्टोर रहता है। कब तक स्टोर रहता है, ऑन रहने तक ही स्टोर रहता है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर इसमें मौजूद डाटा डिलीट हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, जो कि हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं कि वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। तो रैम हमारी क्या हो गई, वोलेटाइल मेमोरी हो गई, क्योंकि इसमें डाटा लंबी समय तक स्टोर नहीं रहता। रैम को सिस्टम मेमोरी और रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें डाटा को एक्सेस करने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है। यदि कंप्यूटर बंद हो जाता है तो बिजली चली जाती है, तो इसमें मौजूद जितना डाटा होता है वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। कंप्यूटर रैम में मौजूद डेटा को तेज गति के साथ एक्सेस करता है, जिसके कारण कंप्यूटर तेजी से कार्यों को पूरा कर पाता है। रैम के दो प्रकार होते हैं, पहला है एस रैम और दूसरा है डी रैम। रैम के दो टाइप्स होते हैं, ध्यान रखना। एस रैम को हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम को डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ये टू टाइप्स होते हैं रैम के, ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया इनसे कि रैम जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है, और इनकी जो फुल फॉर्म है वो भी पूछ ली गई है। एस रैम में एस से क्या मतलब होता है, डी रैम में डी से क्या मतलब होता है। एस का मतलब हो गया स्टैटिक और डी का मतलब हो गया डायनेमिक। तो अब देखते हैं रोम का पूरा नाम जो होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। कैसी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका मतलब यह है कि यह हमेशा के लिए डाटा को स्टोर करके रख सकती है। यदि बिजली चली जाती है और कंप्यूटर बंद हो जाता है तो भी रोम में मौजूद डेटा डिलीट नहीं होता है। इस मेमोरी में डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है, लेकिन रैम में हमेशा नहीं कर सकते। ये इसकी एक विशेषता है, और रैम और रोम में दोनों में इसके द्वारा हम डिफरेंस भी कर सकते हैं कि कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है और कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रोम के तीन प्रकार होते हैं, पहला है पी रोम जिसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और दूसरा है ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और तीसरा है ईईपी रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। इस टाइप की होती है। ये जो दिखाया गया है चित्र में, इस प्रकार की रोम होती है जो कि मदरबोर्ड के अंदर लगी रहती है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछ लिया गया है कि निम्न में से कौन सा रोम का प्रकार नहीं है। तो इनकी फुल फॉर्म ध्यान रखना और ये प्रकार भी ध्यान रखना, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। कई बार क्वेश्चन इनसे पूछ लिया गया है। प्राइमरी मेमोरी की विशेषताएं देख लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी में मौजूद डाटा को तेज गति के साथ एक्सेस किया जा सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी है कि कैश मेमोरी के बाद प्राइमरी मेमोरी की ही स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तीसरा है इसका इस्तेमाल कंप्यूटर को ऑन करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं इसकी कुछ और विशेषताएं कि यह सेमीकंडक्टर पदार्थ से मिलकर बनी होती है। ये हमने देख लिया कि प्राइमरी मेमोरी होती है वो सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी होती है। प्राइमरी मेमोरी मदरबोर्ड में स्थित होती है। यह मेमोरी ज्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर नहीं रख सकती क्योंकि इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ही क्या होती है, कम होती है। और प्राइमरी मेमोरी सीधे सीपीयू के साथ संचार कर सकती है। ये इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। आगे देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी भी कंप्यूटर की एक ही मेमोरी है जिसे सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। जबकि प्राइमरी मेमोरी में हमने देखा था कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो सीपीयू के साथ डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा नहीं होता। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती, इसे कंप्यूटर से अलग जोड़ा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार की क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, अर्थात इसमें डाटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है। यानी कि अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो भी इसमें डाटा क्या होता है, डिलीट नहीं होगा। ये एक इसकी विशेषता है। सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है,
जैसे कि हम लोग हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी, डीवीडी, इन सब का यूज़ करते हैं, ये तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाते हैं, ताकि भविष्य में यूज़र इसे डाटा को उपयोग कर सकते, आराम से कर सकता है। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण ये ज़्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकती है। इस मेमोरी का इस्तेमाल बड़े आकार वाले डाटा जैसे कि वीडियो, इमेज, ऑडियो फाइल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस मेमोरी में यदि बिजली चली भी जाती है तो भी डाटा क्या होगा, हमारा डिलीट नहीं होगा। यह एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। सीपीयू सीधे सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता। इसे ऐसा करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी के डेटा को प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर करना होगा। इसके बाद ही सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस कर पाएगा। हम यदि ऐसा चाहें कि सीपीयू डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी के साथ एक्सेस हो तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सीपीयू पहले क्या करेगा, प्राइमरी जो मेमोरी होती है उसको डाटा ट्रांसफर करेगा, उसके बाद में ये सेकेंडरी मेमोरी के अंदर एक्सेस हो पाएगा। इस मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या सहायक मेमोरी भी कहते हैं। इस मेमोरी में हम डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। ये मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की तुलना में काफ़ी सस्ती भी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी की जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो हैं हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी और मैग्नेटिक टेप। ये सब क्या हैं, सेकेंडरी मेमोरी के कुछ एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिए गए हैं इनसे कि निम्न में से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज का एग्जाम्पल होगा, निम्न में से कौन सा जो है सेकेंडरी मेमोरी का होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, कौन सी प्राइमरी मेमोरी होती है, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी होती है। यानी कि कुछ विशेषताएं देख लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। यह मेमोरी अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है। इसकी स्टोरेज क्षमता जो होती है वो अधिक होती है और इसमें बिजली चले जाने पर डेटा डिलीट नहीं होता। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यह प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सस्ती भी होती है। इस मेमोरी की स्पीड होती है वो कैसी होती है, स्लो होती है थोड़ी। और इसके डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इस मेमोरी को सीपीयू के द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता। ये थोड़ा सा इनकी विशेषताएं ध्यान में रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैश मेमोरी क्या होती है? विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा इनमें कंफ्यूजन रहता है कि ये कैश मेमोरी क्या है। इसके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कैश मेमोरी एक तेज गति से काम करने वाली मेमोरी है, जिसका इस्तेमाल सीपीयू की स्पीड तथा परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके अंदर हम डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। ये सीपीयू के काम की मेमोरी है, क्योंकि इसमें क्या करता है, सीपीयू की स्पीड तथा परफॉर्मेंस को बढ़ाई जाती है। कैश मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी होती है, जिसका आकार तो छोटा होता है लेकिन प्राइमरी मेमोरी से तेज होती है। इस मेमोरी को एक्सेस करना आसान है और सीपीयू इसे तेज गति के साथ एक्सेस कर सकता है। इस मेमोरी को अन्य डिवाइस के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे केवल सीपीयू के द्वारा ही एक्सेस किया जाता है। ये कुछ कंप्यूटर की मेमोरी के पार्ट्स हैं और कंप्यूटर मेमोरी के पार्ट्स में हम पढ़ रहे हैं कैश मेमोरी, जिसकी कुछ विशेषताएं दी गई है। कैश मेमोरी में उस डेटा या फाइल को स्टोर किया जाता है जिनका इस्तेमाल सीपीयू नियमित रूप से करता है। जब भी सीपीयू को कोई डेटा चाहिए होता है तो सीपीयू सबसे पहले उसी डेटा को कैश मेमोरी में ही देखता है। सबसे बड़ी विशेषता है कि सीपीयू को कोई डेटा चाहिए होता है तो सीपीयू सबसे पहले क्या करेगा, कैश मेमोरी के अंदर ही उस डेटा को देखेगा, फिर सेकंड बाद में इसको आगे क्या करता है, वो एक्सेस करता है। कुछ टाइप्स देख लेते हैं कैश मेमोरी के कितने टाइप्स हैं। 3 टाइप्स हैं, L1, L2 और L3। ज्यादातर इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। L1 कैश क्या होता है? ये एक छोटी मेमोरी होती है जिसका आकार लगभग 2 KB से 64 KB तक होता है। L1 कैश में 2 प्रकार के कैश होते हैं। पहला है निर्देश कैश और दूसरा क्या है, सीपीयू द्वारा आवश्यक निर्देशों को स्टोर करते हैं, और दूसरा डेटा कैश जो कि सीपीयू के द्वारा आवश्यक डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। L2 कैश में क्या होता है, L2 कैश का साइज L1 कैश से थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है और इसकी स्पीड L1 कैश से थोड़ी कम होती है। इसका आकार 256 KB से 512 KB के बीच में होता है। इसके आगे और देखते हैं कि L3 कैश होती है, यह साइज में L1 कैश और L2 कैश से थोड़ी बड़ी होती है और इसकी स्पीड L1 कैश और L2 कैश मेमोरी से थोड़ी कम होती है। इसका आकार 1 MB से 8 MB तक के मध्य होता है। कैश मेमोरी की विशेषताएं क्या है? कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से भी अधिक फास्ट होती है। इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहता। यह बहुत कम मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है और इसकी कीमत जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। रजिस्टर देखते हैं, रजिस्टर क्या होता है? ये भी कंप्यूटर का एक पार्ट है, लास्ट पार्ट है ये कंप्यूटर का। रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी होती है और काफ़ी तेज होती है। रजिस्टर का प्रयोग सीपीयू के द्वारा बहुत सारे कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। जब हम कोई इनपुट कंप्यूटर को देते हैं तो ये इनपुट रजिस्टर में स्टोर हो जाते हैं। जैसे ही हम कोई कंप्यूटर में कोई की प्रेस करते हैं कीबोर्ड के द्वारा, तो वो सबसे पहले कहाँ पे
स्टोर हो जाएगी, रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाती है, और कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट मिलता है वो भी रजिस्टर से ही प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रजिस्टर का प्रयोग सीपीयू के द्वारा डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है, डेटा को स्टोर करने के लिए नहीं किया जाता। रजिस्टर का प्रयोग होता है सीपीयू द्वारा डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके अंदर कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की मेमोरी का टाइप है जिसका प्रयोग सीपीयू के द्वारा डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। तो उसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, रजिस्टर होगा। यह मुख्य मेमोरी का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। यह मेमोरी टेम्पररी डेटा और निर्देशों को स्टोर करती है, जिन निर्देशों का उपयोग तुरंत किसी कार्य को करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के कार्य करने की स्पीड उसमें मौजूद रजिस्टर की संख्या पर निर्भर होती है, अर्थात कंप्यूटर में जितने ज्यादा रजिस्टर होंगे उतनी ज्यादा कंप्यूटर की क्या होगी, स्पीड होगी। रजिस्टर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर और डेटा रजिस्टर। इन सब को हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि इनके बारे में, कि इनसे संबंधित क्वेश्चन यदि कोई आए तो हमारा गलत ना हो। टाइप्स ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर के कितने टाइप्स होते हैं। पहला है डेटा रजिस्टर, ये एक 16 बिट रजिस्टर होता है जिसका उपयोग सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले ऑपरेंड्स के स्टोर करने के लिए किया जाता है। सेकंड है प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर एक 16 बिट रजिस्टर होता है जो कि एग्जीक्यूट होने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है। प्रश्न यदि पूछ ले कि एड्रेस को स्टोर करने के लिए किस प्रकार के रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, तो वो होगा प्रोग्राम काउंटर। सेकंड है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, यह भी एक 16 बिट रजिस्टर है जो उन निर्देशों को स्टोर करता है जो मेन मेमोरी से प्राप्त होते हैं। इसके आगे कुछ टाइप और हैं जो देख लेते हैं। एक्यूमुलेटर, यह रजिस्टर 16 बिट का होता है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर के द्वारा उत्पन्न आउटपुट को स्टोर करने के लिए किया जाता है। और एड्रेस रजिस्टर, यह एक 16 बिट का रजिस्टर 12 बिट रजिस्टर होता है जिसका इस्तेमाल मेमोरी लोकेशन को एड्रेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। और इनपुट आउटपुट रजिस्टर, यह रजिस्टर किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस के एड्रेस को स्टोर करता है। प्रश्न आ जाए कि इनपुट आउटपुट डिवाइस के एड्रेस को स्टोर करने के लिए किस प्रकार के रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या होगा, इनपुट आउटपुट रजिस्टर होगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व वीडियोस लेकर आते रहेंगे तथा कुछ ऐसे टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।